तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग वीडियो। तो आज फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा ही खुश थे सुबह से ही, क्योंकि हम लोग घूमने जा रहे थे बहुत दिनों के बाद में। हमारे घर का माहौल काफ़ी अच्छा था कि हम लोग घूमने जा रहे हैं बहुत दिनों के बाद में, और बहुत दिनों के बाद ही ऐसा टाइम मिला है हम लोगों को। तो मैं तो सोच रही थी कि मैं पूरा ब्लॉग बनाऊँ। हम लोग ना आज 13 तारीख है, तो 13 तारीख से हम लोग जा रहे हैं 16 तारीख तक, क्योंकि 16 तारीख को गिरौदपुरी में झंडा चढ़ेगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि पूरा दिन का ब्लॉग बनाए करके, बट ऐसा शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे चार्ज करने का कोई जगह नहीं है करके बोल रहे थे। मैं तो पहली बार जा रही हूँ, मतलब सेकंड बार जा रही हूँ मैं। तो हम लोग निकल चुके हैं। तो जब मैं गई थी ना पहली बार, तो मैं बहुत छोटी थी। इस बार जा रही हूँ तो इसीलिए पहली बार बोल रही हूँ। तो हम लोग निकल चुके थे सिरपुर के लिए, क्योंकि हम लोग रास्ते में सिरपुर पहले पड़ता है, तो सिरपुर जा रहे थे पहले। तो ये आप लोगों को हेलो बोल रहे थे, और ये बाइक चला रहे थे, इसीलिए इसका शक्ल ऐसा दिख रहा है। और मैं रास्ते में कुछ शूट कर रही थी, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, जो फूल का पेड़ दिख रहा है आप लोगों को, ये पेड़ मुझे काफ़ी पसंद है। इसका फूल ना इतना सुंदर दिखते हैं, ऐसे धूप में व्यू अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन ये पेड़ बहुत अच्छा लगते हैं। हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे सिरपुर, और मैं अपना मुंह बंद कर दी थी, मतलब ढक दी थी स्कार्फ से, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा था। और जब हम लोग ना सिरपुर पहुंचे तो मुझे यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पहुँचे ना तो काफ़ी शांत लगा यहाँ का जगह। चारों तरफ हरियाली थी और काफ़ी ठंडक सी महसूस हो रही थी यहाँ पर। तो पहले हम लोग गए टिकट काउंटर पर, क्योंकि बिना टिकट के हम लोग अंदर नहीं जा सकते थे, हमें टिकट लेना पहले। तो पहले टिकट के लिए चले गए, और मैं यहाँ का व्यू शूट कर रही थी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। सबसे ज़्यादा यहाँ का फ्लावर जो मुझे बहुत पसंद आया, पर मैं एक भी नहीं तोड़ी, क्योंकि हम लोग तोड़ देते और फेंक देते कुछ देर पकड़ने के बाद में। लेकिन जो इस पेड़ में लगा था ना काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैं बिल्कुल भी उसको तोड़ी नहीं, और तोड़ने भी नहीं दी। मेरी बहन उसको तोड़ने की कोशिश कर रही थी, मैं बोल दी उसको, मना कर दी कि मत तोड़ो करके। उसके बाद में हम लोग पहुँचे मंदिर घूमने के लिए। मैं ज़्यादा शूट नहीं की थी, जो सामने में मंदिर था और मूर्ति कला का केंद्र जो था उसी को बस शूट की थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा था और मान्यता भी बहुत रो रही थी। धूप का टाइम है ना, तो धूप तो लगेगा ही, और छोटी सी बच्ची तो धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। इस टाइम मेरी बहन शूट कर रही थी, तो उसने भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो फाइनली हम लोग सामने वाले मंदिर में पहुँचे, तो वो उसमें ताला लगा हुआ था, क्योंकि कोई भी नहीं थे ना मंदिर में घूमने के लिए, सिर्फ हम ही लोग गए हुए थे। तो यहाँ का जो ना दीवार पे तराशी गई थी मूर्ति, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। मतलब ना बहुत प्राचीन मूर्तियाँ थी यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे देखने में। मैं जब यहाँ पे गई थी ना तो बहुत छोटी थी, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं था। तो ये मेरा सेकंड बार था, तो अब तो याद ही रहेगा, क्योंकि अब जब मैं गई हूँ तो अब मोबाइल में भी रखूँगी ये शूट करके, तो मुझे अच्छे तरह से याद रहेगी। और मैंने ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं किया था, लेकिन जो भी शूट किया था वो तो मुझे कंफर्म याद रहेगी। और यहाँ पे प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई थी, मैं उसी को शूट कर रही थी। तो आप देख रहे हो यहाँ की जो सामने में बनी हुई थी मंदिर, वहाँ का डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया हुआ था कि ईंटों को ऐसा तराशा गया था कि लग ही नहीं रहा था कि ईंट ऐसे तराशे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग गए मूर्ति कला, जो सामने का फर्स्ट वाला मूर्ति कला केंद्र है उसमें गए हम लोग। तो सामने में ही देख सकते हो स्वागत के लिए खड़े हुए थे मूर्ति। तो अंदर जाते ही हम लोगों को मिला सामने में ही शिवलिंग, सामने में या बीच में रखा था शिवलिंग। तो मैं पूरा जितना भी था वहाँ पे मूर्ति रखा हुआ था ना, मैं उसका वीडियो बना रही थी, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मूर्ति था। 7वीं शताब्दी का, 8वीं शताब्दी का, 9वीं शताब्दी का, 10वीं शताब्दी का, बहुत पुराना रखा हुआ था। एक शताब्दी का मतलब होता है 100 साल, यानी कि 7 शताब्दी का मतलब 700 साल पुराना मूर्ति यहाँ पे रखी हुई थी। तो मैं तो देख के बहुत ना आश्चर्यचकित हो गई कि इतना पुराना मूर्ति यहाँ पे रखा हुआ था। 10वीं शताब्दी का सोचो, 1100 साल पुराना, मतलब 1000 साल पुराना, कितना पुराना यहाँ पे रखा हुआ था।
मैं तो उसको देखे जा रही थी। और कोई कोई मूर्ति ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस चीज़ का मूर्ति है करके। किसी का गला कटा हुआ था, किसी का पैर कटा हुआ, किसी का हाथ कटा हुआ, ऐसा ऐसा रखा हुआ था। तो वहाँ पे लिखा भी था कि ये इस चीज़ का मूर्ति है, ये इस चीज़ का मूर्ति करके। तो यहाँ पे मेरी बहन सेल्फ़ी ले रही थी और मेरी मान्यता को ना उनके पापा दिखा रहे थे सब चीज़ों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी धूप के वजह से। और उसके बाद में हम लोग आ गए दूसरे मूर्ति के केंद्र में। तो यहाँ पे भी सामने में हम लोगों को शिवलिंग दिखा, बीच में ही रखा था। और आइट साइड में यहाँ पे भी बहुत प्राचीन प्राचीन मूर्तियाँ रखी हुई थी। तो ये सामने में जो बहुत सारी मूर्तियाँ थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ का था। तो मैं इसको पढ़ने लगी तो यहाँ पे रखा था पुरुष का मूर्ति, यानी कि जेंट्स का मूर्ति रखा था 7वीं शताब्दी का। और ये लेडीज़ का था 7वीं शताब्दी का। इसमें सर तो नहीं थे, सिर्फ धड़, मतलब ना छाती से लेकर पूरा पैर तक का था, धड़ नहीं था। और यहाँ पे इंसान का सर रखा हुआ था और क्या क्या पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था, मुझे भी ज़्यादा नहीं पता। मैं पढ़ी तो थी लेकिन याद नहीं है मुझे। बहुत सारा रखा हुआ था यहाँ पे, बहुत प्राचीन प्राचीन मूर्तियाँ थी। तो मैं सबको देख रही थी लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सच बताऊँ तो। क्योंकि और ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो मैं वहाँ पे सामने में गई और नीचे देखी तो पता चला कि ये तो हमारी माता रानी का मूर्ति है। तो यहाँ पे भी मेरी बहन सेल्फ़ी लेने में बिजी थी। तो फाइनली हम लोग वहाँ से निकल चुके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी। और मेरी बेटी, तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गिरधपुरी धाम। तो हम लोग काफ़ी थक भी चुके थे और शाम के 7 बज गए तो अंधेरा भी बहुत था। और बाहर हम लोग मैदान में ही रुके हुए थे। आइट साइड में हम लोग अपना गाड़ी भी खड़ा कर दिए थे और वहीं पे चटाई वगैरह बिछा के बैठ गए थे, क्योंकि रात हो चुकी थी ना। और खाना पीना का भी व्यवस्था नहीं था हम लोगों के पास में। देख सकते हो आप लोग, पूरा मैदान था। तो कई कई लोग वहाँ पे खुद से खाना बना के खा रहे, हम लोग खरीद के खाए वहाँ पे खाना। तो आइट साइड पे अपना बाइक खड़ा कर दिए थे। और यहाँ पे मान्यता भी बहुत रो रही थी क्योंकि धूप में वो भी काफ़ी थक चुकी थी। उसको ना मेरी बहन शांत कराने की कोशिश कर रही